इस समय देश में 4 स्टेटों में और एक यूटी में चुनाव चल रहे हैं और इन सबका रिजल्ट आएगा 4 मई को। यानी कि इन जगहों पे लगी हुई है एमसीसी, आचार संहिता। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने परसों जो भाषण दिया था देश को संबोधित करते हुए कि 131वां संशोधन अधिनियम फेल हो गया, अपोजिशन ने वोट नहीं दिया, अपोजिशन ने भ्रूण हत्या कर दी जो हमारे बिल की। नाउ इसके बाद 700 एक्टिविस्ट लोगों ने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को यह कहते हुए कि पीएम मोदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अब अगर पीएम मोदी जी ने यह भाषण दिया था चुनाव आयोग की परमिशन से, देन बाकी अपोजिशन पार्टियों को भी टाइम मिले नेशनल मीडिया पे, नेशनल टीवी पे अपना अपना विचार प्रस्तुत करने की। ये एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर उन्होंने भाषण दिया तो एमसीसी का वायलेशन नहीं माना जाना चाहिए अगर उन्होंने परमिशन ली हुई होगी तो। उधर पॉलिटिक्स में आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया एक जगह पे कि जब एआईएडीएमके पार्टी अन्नादुराई जी की पार्टी है, कलाईनार की पार्टी है, पेरियार जी की पार्टी है, बाबा साहेब की पार्टी है, तो फिर ये बीजेपी और मोदी और ऐसे टेररिस्ट लोगों के साथ क्यों है। ये बाद में पॉलिटिक्स अगेन फिर जस्टिफाई करते रह गए। नाउ इसके बाद केसी वेणुगोपाल जी जो कांग्रेस से एमपी हैं लोकसभा में, इन्होंने आज एक प्रिविलेज नोटिस प्रस्तुत किया है स्पीकर साहब को लोकसभा में। इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जी ने जो भाषण दिया था, यह भाषण अपोजिशन के नेताओं पे एक एस्पर्जेंस, एक लांछन लगाता है जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसपे कि प्रिविलेज नोटिस मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, स्पीकर साहब इसको मंजूर किया जाए। अब ये तो सब हो गया एक तरफ जो पॉलिटिक्स में हो रहा है, लेकिन इस समय जो देश में चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां पे लगी आचार संहिता। अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो यह दायित्व है चुनाव आयोग का कि वो इस पर संज्ञान ले और पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो उम्मीदवार हो, चाहे वो कोई नेताजी, उनके ऊपर एक्शन ले जो कि जायज हो, जो कि लॉजिकल हो, जो कि लॉफुल हो।